Hello बच्चों, let's see the question. The question says that negation of statement if triangle ABC is right angled at B, then AB square plus BC square is equal to AC square is. Options are given. Option first is triangle ABC is right angled at B and AB square plus BC square is not is equal to AC square. Option second is triangle ABC is right angled at B, then AB square plus BC square is not equal to AC square. Option C is triangle ABC is right angled at B or AB square plus BC square is not equal to AC square. Option fourth is triangle ABC is right angled at B and AB square plus BC square is equal to AC square. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अगर आपके पास P कोई P स्टेटमेंट है इम्प्लाइज क्यू स्टेटमेंट इस फॉर्म में है और हमें इसका अगर नेगेशन निकालना है तो इसका नेगेशन डायरेक्टली होता है P एंड नेगेशन क्यू. दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. अब अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. हमारे पास क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट गिवन है वो है कि इफ ट्रायंगल ABC is right angle at B, then AB square plus BC square is equal to AC square. This is the statement given in the question. तो अगर इस स्टेटमेंट में ध्यान दें तो एक पार्ट जो है ये रहा, यानी एक स्टेटमेंट ये रहा और एक इसमें लॉजिकल स्टेटमेंट ये रहा. तो अगर मैं इस पहले वाले को P मान लेता हूं और इसको Q मान लेता हूं तो यहाँ पर हमें जो गिवन है वो इफ P देन Q फॉर्म के फॉर्म में गिवन है. यानी कि और इफ P देन Q को कैसे लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है P इम्प्लाइज Q की फॉर्म में. अब यहाँ पर Q इज इक्वल टू है आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर. अगर मैं नेगेशन Q की बात करूं तो नेगेशन Q किसके बराबर होगा? ये होगा आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज नॉट इज इक्वल टू AC स्क्वायर. सो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है नेगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, यानी कि हमें निकालना है नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q. और जैसा कि मैंने आपको ऊपर की कॉन्सेप्ट में बताया है कि नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q होता है आपका P एंड नेगेशन Q. तो P हमारा स्टेटमेंट क्या है? ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड और नेगेशन Q क्या है हमारा? यह AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर नॉट इक्वल टू AC स्क्वायर. तो अगर इन दोनों बातों को यहाँ पर कंसिडर करें तो हमारा आंसर क्या निकलेगा? आंसर हमारा हो जाएगा ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट B. मैं नेक्स्ट उसमें लिख देता हूँ स्लाइड पे. ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड at B and AB square plus BC square is not equal to AC square. And AB square plus
BC square is not is equal to AC square। तो ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा आंसर, यानी कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है आपका, इसको हाईलाइट कर देते हैं। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका मैच हो रहा है। अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन में ही ये ऑप्शन मैच हो गया, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। सेकंड ऑप्शन में तो आपका इफ देन वाला फॉर्म लगा एट बी एंड ओके ओके, ऑप्शन बी भी सही नहीं होगा, ये इस फॉर्म में नहीं है। ऑप्शन थर्ड की बात करें तो ऑप्शन थर्ड है आपका ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड, और लग गया है इसमें, तो ये भी सही नहीं होगा। और ऑप्शन फोर्थ की बात करें तो ऑप्शन फोर्थ में भी आपका, ऑप्शन फोर्थ में आपका एंड तो लगा हुआ है पर यहाँ पर इक्वल टू की फॉर्म में है, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो ओनली ऑप्शन फर्स्ट आपका सही आंसर होगा। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन वन, ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल्ड एट बी एंड ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए सी स्क्वायर। होप you understood it well. Best of luck. Thank you.